नमस्कार। इंसान को अपनी नीयत के अनुसार ही परिणाम मिलता है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसकी वैसी ही नियति बनती है। अगर नीयत अच्छी होगी तो किस्मत भी अच्छी बनती चली जाएगी, और यदि नीयत खराब है तो किस्मत भी खराब होती चली जाएगी। हमारी सोच, इरादे, विश्वास, इंटेंशन और धारणाएं जैसी हैं वही हमारी किस्मत को बनाने वाली हैं। ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ अशुभ नहीं करते। इंसान के खुद के कर्म खराब हैं तो शनि वक्री और राहु के तो गलत असर डालते हैं। काल सर्प दोष आ जाता है, और यदि कर्म अच्छे हैं तब सूर्य बलवान हो जाते हैं, गुरु उच्च के हो जाते हैं और शुभ फल मिलने लगता है। दोष कहीं बाहर नहीं है, दोष अपने अंदर ही है। इसलिए खुद में सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह अधर्म करना पाप है, उसी तरह अपने क्षणिक फायदे के लिए सही का साथ ना देकर गलत करने वाले का साथ देना या उसे गलत करने से ना रोकना भी पाप का भागी बनाता है, और इसका कर्म फल लेना ही पड़ता है। जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए तब उनके वियोग में राजा दशरथ जी का निधन हो गया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी को यह खबर मिली तब उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे, जहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लेने राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतप समय निकलता जा रहा था और सीता जी की भी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हुआ? इसके लिए श्री राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए पिंडदान की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फाल्गु नदी, केतकी का फूल और गाय तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता जी ने ही मुझे पिंडदान दिया और मैंने स्वीकार किया। इस पर श्री राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों के झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको श्राप दिया कि फाल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। गाय को श्राप दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सच बोलने के लिए सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह लोगों को छाया प्रदान करेगा, तथा स्त्रियां तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा में वर्जित रखा गया है, और गया में फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं महाभारत काल की। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, स्वामी, सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे, और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया
और उनका इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई। रुक्मिणी ने पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है, हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते, सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर हम मदद नहीं करने की स्थिति में नहीं हैं तो सत्य तो बोल सकते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं करते। ऐसा ना करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला। किसी बुजुर्ग, स्त्री, निर्दोष, कमजोर या बच्चे पर अत्याचार होने पर उसे अनदेखा ना करें। पूरी जागरूकता के साथ गलत को गलत और सही को सही कहने की जिम्मेदारी निभाएं, दूसरों की मदद करें, अच्छाई फैलाएं। यकीन मानिए, खुशियां बांटकर हम खुद अपने लिए ही खुशियां चुनते हैं।